मुझे एक बार इनको और नहीं दे दी। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10,000 की क्लास सेकंड में आपका स्वागत है। ये क्लास राजस्थान के कोई भी एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके आती है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, नायब तहसीलदार, एसआई पटवार वीडियो, सीईटी पशु परिचर, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, महिला सुपरवाइजर, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएं। कल मैंने आपको लगभग 60 क्वेश्चनों के आसपास करवाए थे और आज मैं 100 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर लगाऊंगा। आप भी कोशिश करें उसी स्पीड में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्शन की जो क्लास होंगी वो एक अलग प्लेलिस्ट के साथ में अलग टाइम पर लाई जाएंगी। तो हम क्लास को बिना टाइम खराब के स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आज ये है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है अलवर, डी। ये थोड़ा सा आपके लिए मार्कर का साइज बढ़ा लिया जाए। जो सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे या पाट के स्तर से नीचे स्थित है? तो हनुमानगढ़ जंक्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? ए बी सी तीनों सही है। बरखान जो वर्षा का ग्रामीण भाषा का संबोधन है, ये गलत जवाब है, इसमें सही नहीं है, मतलब क्योंकि बरखान रेगिस्तान के मरुस्थल रेत के टीले को कहा जाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार भाग की में पाई जाने वाली काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक जलवायु चट्टान ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट, राज्य का सर्वाधिक वार्षिक जल वाला वार्षिक वर्षा वाला जो भौतिक विभाग है वो कौन सा है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सीकर और पहाड़ियों का नाम आए तो आप हमेशा मालखेत याद रखें, ऑप्शन नंबर सी। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, मतलब लास्ट में सबसे बड़ी चोटी आनी चाहिए, जो कि हमें पता है राजस्थान में सबसे बड़ी चोटी है वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो आपको 4 देखना है। गुरु शिखर से छोटी है शेर, तो मतलब 2 और 4 लास्ट में जहां भी जिस ऑप्शन में है वो सही जवाब है। और आपका ये देखिए 2 और 4, इसके हिसाब से सबसे छोटी है जरगा, फिर दिलवाड़ा, फिर शेर और गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। पुरवाई क्या है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं पुरवाई कहलाती है स्थानीय भाषा में, ऑप्शन नंबर ए। आपको सुमिलित करना, यदि आपने कल की क्लास ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो पश्चिम का रेगिस्तान है वो लगभग 61% है, दक्षिण पूर्वी पठार जो कि 7% है, मतलब 6.89%, और डी के अंदर सी आना चाहिए, ये ऑप्शन आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान से देखिए, इन दोनों से ही सॉल्यूशन हो जाएगा। और यदि आपको दक्षिण के पूर्वी पठार का याद है 6.89 लगभग 7%, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बता सकते थे, सही सी सही जवाब है। राजस्थान में वृत्त सीमांत भ्रंश फैला हुआ है, ये बताना है, तो बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के बीच में फैला हुआ है। दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र किस क्षेत्र घोड़े की नाल आकृति की पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर झालावाड़ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़ राजसमंद चित्तौड़गढ़ के अंदर है, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है, और जो आपका ये लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, गारगोन, ये पड़ता है झालावाड़ के अंदर, जो कि दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर है, ना कि अरावली पर्वतमाला में। बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश में है? तो जो बनास बेसिन है और ये आपका पूर्वी मैदान, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे? यदि ऑप्शन में धौलपुर होता तो सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में होता है, पर धौलपुर में नहीं होने के कारण इन ऑप्शनों के अनुसार सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा वो 12 में होगा, ऑप्शन नंबर ए। मावठ क्या है? तो शीत ऋतु में राजस्थान के चक्रवातों से होने वाली वर्षा को राजस्थानी भाषा में कहा जाता है मावठ। राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहां पर गिरता है? तो आपका जवाब होगा बंगाल की खाड़ी। ये थोड़ा समझने वाली बात है। ये हमारा प्यारा भारत, और इस साइड आता है अरब सागर, और इधर आती है बंगाल की खाड़ी। जो भी राजस्थान की पूर्व की दिशा में नदियां गिरती हैं वो सारी बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, और मरुस्थल से निकलने वाली, मरुस्थल के साइड में जाने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं। यदि आप इसे ध्यान रखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20%। राजस्थान के एक भौतिक विभाग पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली नदियों का प्रवाह किस दिशा में है? तो आपने पिछला
क्वेश्चन यदि ध्यान से सुना है तो सही लगा पाएंगे आप। ऑप्शन नंबर डी, पूर्व में राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस साइड है या किस जिले में है, तो हमारा जवाब होगा धौलपुर। ऑप्शन नंबर सी, अरावली श्रेणी की चौड़ाई व ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती है, उत्तर पूर्व से। मतलब जब आप राजस्थान में नीचे की तरफ आएंगे, ये है हमारा प्यारा, ये नहीं बन पाया तो इधर देखें आप, जैसा बनाया आप समझ जाएंगे, भावनाएं समझेंगे आप। चौड़ाई ऐसे बढ़ती है, तो जो ऊपर से मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आएंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। खादर क्या है, चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरी खंड युक्त बीहड़ भूमि को खादर कहा गया है। राज्य के किस क्षेत्र में ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, किस प्रदेश की बात की जा रही है यहाँ पर, तो हमारा जवाब होगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का जो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, माल खेत की पहाड़ियां आपने स्टार्टिंग में देखा था, सीख कर आना चाहिए, जो कि जालौर है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। राजस्थान के किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर और धौलपुर। निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन सा है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है, तो थोड़ा जानकारी है तो अच्छी बात है। पीपलूद बाड़मेर को राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। बालू का स्तूप बनने की आवश्यकता है, रुकावट होनी चाहिए, हवा में गति होनी चाहिए, क्षेत्र भी बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। राज्य के उत्तर पश्चिम शुष्क मैदान प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे मुख्य नदी जो है वो है लूणी। आकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में मिलता है, तो पश्चिम के मरुस्थल मतलब उत्तर पश्चिम के मरुस्थल के अंदर आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर में। अरावली पर्वतमाला में काली घाटी किस जिले में स्थित है, तो धरती का स्वर्ग अलवर। ऑप्शन नंबर डी, काली घाटी जो है वो अलवर के अंदर है। हाड़ौती पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी किस नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका मुकुंदरा हिल्स या बूंदी श्रेणी। किस जिले के अंतर्राज्य सीमा न्यूनतम है, तो बाड़मेर वो राज्य है, जिला है जो सबसे कम अंतर्राज्य सीमा बनाता है। शब्द शस्त्र किसे कहा गया है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, 2018 एलडीसी में आया था। नाडोल इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। नवसहस्त्र नाम से राजस्थान का कौन सा भाग जाना जाता है, तो सही जवाब होगा मारवाड़। 10 सहस्त्र के नाम से जाना जाता है मेवाड़, जो कल आपको बताया था। चंद्रावती क्षेत्र किस का प्राचीन नाम है, ऑप्शन नंबर डी, सिरोही का। किस देश ने राज्य मरुस्थल में ओवरसीज इकोनॉमिक कॉपरेशन फंड की सहायता के वृक्षारोपण की योजना को क्रियान्वित किया, तो ये सहयोग करने वाला राजस्थान का है जापान। ऑप्शन नंबर ए। विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला को किस नाम से जाना गया, तो परिपत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ के अंदर सबसे पहले रामायण के अंदर इस प्रदेश को मरुकांतर कहा। 1.25 लाख किस भाग को कहते हैं, तो सांबर और नागौर के क्षेत्र को 1.25 लाख कहते हैं। सांबर आना ज्यादा जरूरी है। सीकर से सांबर तक के भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो अनंत गोचर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अनंत गोचर को जानते हैं हम, सीकर से सांबर का जो भाग है इस नाम से। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बी, धौलपुर। देवलिया वर्तमान में किस जिले के अंदर पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, चित्तौड़गढ़। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टान का आधारभूत वर्णन किसने किया है, तो ए एम हेरोन के द्वारा ये किया गया है। रेड क्लिफ रेखा जो कि कुल बताती है 1070 किलोमीटर लंबी है राजस्थान के लिए। अंतिम छोर बाड़मेर किस हिस्से पर खत्म होती है, तो शाहगढ़ बल्फ नामक जगह पर अंतिम पॉइंट है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं, इनमें से न्यूनतम सीमा किसकी है, 168 किलोमीटर लंबी है बीकानेर की सीमा, जो कि सबसे कम है 428। जैसलमेर है, बाड़मेर 228 है, और गंगानगर 464, सॉरी जैसलमेर, बाड़मेर की बात करें 228 और गंगानगर 210 किलोमीटर, और लास्ट में बचता है हमारा 168 बीकानेर सबसे कम है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले कहाँ पर स्थित है, तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं वो पश्चिमी क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर स्थित है, जैसे कि जैसलमेर हो गया, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। विश्व का सबसे सघन बसावट वाला रेगिस्तान कौन सा है, तो हमारा और आपका सही जवाब होगा थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर आता है, ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान का कौन सा भाग व्याघ्रवाट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, जिसे आप 56 का मैदान भी कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो कल ही हमने बताया था जैसलमेर।
ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रतापगढ़ को छोड़ के सिरोही भी है, डूंगरपुर भी है, बांसवाड़ा भी है, तीनों ही गुजरात से सीमा बनाती हैं। तो जो सही जवाब होगा वो होगा सी 1, 2, 4। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य सीमा रेखा को नहीं छूती है? आपको याद रखना है, जो बूंदी है वो किसी भी राज्य सीमा नहीं बनाता है। डी, राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहते हैं? तो ये सही जवाब होगा जोधपुर। राजस्थान के गांधी किसे कहा गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी गोकुल भाई भट्ट। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? तो नजराना। एक ऑप्शन नंबर ए पहली फिल्म थी राजस्थान की। किस जिले में सूर्य की किरण सबसे पहले निकलती है? तो ऑप्शन नंबर बी धौलपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है? ऑप्शन नंबर बी भरतपुर इसका आंसर है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डी को कहते हैं। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहते हैं तो गलता जी जयपुर के अंदर है जिसे कहा जाता है उत्तर तोताद्री। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा भरतपुर, सॉरी धौलपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बी में भरतपुर दे रखा है। मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भरतपुर होगा, पर ध्यान रखने वाली बात है उत्तर प्रदेश मतलब यूपी और एमपी से कोई जिला सीमा बनाता है तो उसका जवाब है धौलपुर। राजस्थान राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं? तो आपको पता होना चाहिए 5। आगे ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देते हैं। जो पंजाब है, फिर हरियाणा, उसके बाद यूपी, उसके बाद आपका आता है एमपी और लास्ट में आता है हमारा गुजरात। पंजाब की बात करें तो 89 किलोमीटर, हरियाणा की बात करें तो 1262, यूपी की बात करें तो 877 किलोमीटर, एमपी 1600 किलोमीटर और गुजरात की बात करते हैं तो 1022 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान की विंध्य श्रेणी का विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर ए है मुकुंदरा पहाड़ी। भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर राज्य के किस भौतिक प्रदेश भूभाग के अंग हैं? तो हमें और आपको पता होना चाहिए, तीनों ही एक लाइन में है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बैठकर राजस्थान के किसी भूभाग आकृति प्रदेश की स्थल आकृति को देखा जा सकता है? तो राष्ट्रपति भवन खुद ही अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, इसीलिए राजस्थान में जो राष्ट्रपति भवन से देख सकते हैं वो अरावली पर्वतमाला या अरावली श्रृंखला को ऑप्शन नंबर बी को देख सकते हैं। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उनका सही उपयुक्त नाम बताना है आपको, जिसका नाम होगा अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। निम्न मरुस्थलीय भाग में पाई जाने वाली वनस्पति नहीं है। मरुस्थलीय भाग में बेर, सेवण घास, बबूल, फोक सब पाए जाते हैं, पर धनिया और मेथी के कोई प्रमाण नहीं मिलते। लास्ट ईयर जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम मरुस्थल के अंदर काफी भौतिक अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी। शेखावटी प्रदेश में जल प्राप्ति के लिए बनाए गए कच्चे पक्के कुओं को कहते हैं? तो नाडा और जोहड़ दोनों ही सही जवाब हैं। ए और बी दोनों ही, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान के मरुस्थलीकरण का नहीं है? अतिचारण है, वनों का काटना है, अनुचित मृदा जल प्रबंधन है। सही जवाब है आपका शहरीकरण, कोई कारण नहीं है मरुस्थल का। हर्ष की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी सिरोही के अंदर स्थित है। हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको हमें पता है, गुरु शिखर बता ही दिया था, 1722 मीटर ऊंची है। आंतरिक जल प्रवाह के उत्तम उदाहरण की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्तम उदाहरण कहां पर मिलता है? ऑप्शन नंबर सी सांबर के अंदर, अजमेर में। लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल की चौड़ी पट्टी है लाठी सीरीज, जो मरुस्थल के अंदर फैली हुई है। वायु घाटिया या विंड्स गैप्स की बात करें पाई जाती है तो ऑप्शन नंबर डी अजमेर के अंदर मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है? तो कछवाली है, बिल्कुल सही जवाब है। दिवेर भी है, हाथीगुड़ा भी है। सही जवाब होगा खैबर, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है। खैबर पख्तूनख्वा दर्रा अरावली के अंदर स्थित नहीं है। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार वाला जिला जहां पर अरावली का विस्तार सबसे कम है तो आप लगा सकते हैं अजमेर। सबसे अधिक पूछता तो आपका जवाब होता है उदयपुर। मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? पहाड़ियों को कहा जाता है या पहाड़ियों को मालखेत कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, सीकर के पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ी कहा जाता है। सीकर में स्थित पहाड़ियां जिस पर प्रसिद्ध जीर्ण माता का मंदिर है वो कौन सी है? तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया, हर्ष की पहाड़ी है जिस पर जीर्ण माता का मंदिर है। मालानी पर्वत श्रृंखला स्थित है तो जालोर और बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर का मतलब होता है बालोतरा भी बाड़मेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक भाग है? ये आपके लगभग चौथे पांचवें क्वेश्चन में बताया गया था। दक्षिण पूर्वी भाग है वो लगभग राजस्थान के अंदर
6.89%, 6.89% फैला हुआ है। मरुस्थल आपको भी पता है 61.11, पूर्वी मैदान लगभग 23, अरावली पर्वतमाला लगभग 9, तो सही जवाब है डी। यदि अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम हो तो मानसून में राजस्थान का क्या होगा, तो सही जवाब है जो सबसे ज्यादा बरसात अभी पूर्व में होती है वो बरसात पश्चिम में होने लगेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है पश्चिमी राजस्थान में अधिक वर्षा होगी, सही है। पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली जो वर्षा रेखा है वो है आपकी 50 सेंटीमीटर बरसात रेखा। ये है हमारा प्यारा राजस्थान। ये जितना अच्छा, ओ सॉरी बहुत ज्यादा खराब बन गया, तो इतना खराब नहीं बनाता मैं। ये देखिए 4 रेखाएं 25 सेंटीमीटर है जो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, और 40 सेंटीमीटर जो रेखा है राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, और 50 सेंटीमीटर की जो रेखा है वो अरावली पर्वतमाला और मरुस्थल को अलग अलग करती है। ये आप कैसे भी समझ सकते हैं, 25 40 50। 25 किसको बांटती है, मरुस्थल का जो 61% क्षेत्र है राजस्थान का उसे 2 भागों में, 40 किसे बांटती है, पूरे राजस्थान को 2 भागों में, और 50 अलग करती है मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला को। वनस्पतिक अवशेष एवं जीव अवशेषण के पाए जाने वाला अनूठा उदाहरण की बात करें तो ऑकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। पश्चिमी राजस्थान के आंतरिक जल प्रवाह मतलब शेखावटी प्रदेश के संबंधित भाग है, आपको बताना है। ये सीकर चूरू भी इसका है, झुंझुनू भी इसका है, और सीकर भी है, उत्तरी नागौर भी है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही बिल्कुल सही जवाब है। महान भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है, तो आप कहां तक फैला हुआ है, पाकिस्तान की सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक फैला हुआ है महान मरुस्थल। रेखीय लंबवत बालू का स्तूप को सौर महोदय ने कितने भागों में बांटा, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 में बांटा। किस बालू का स्तूप की आकृति महिलाओं के बालों के पिन से मिलती जुलती है, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पैराबोलिक। और टिबो के अपर्दन को रोकने के लिए प्राय की जाने वाली वनस्पति कौन सी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है कुमुटा। राज्य में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाई जाती है, लवणीय मिट्टी जो पाई जाती है वो बाड़मेर और जालोर के अंदर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। भाकर की पहाड़ियां सिरोही के क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो पूर्वी सिरोही के अंदर मिलती हैं भाकर की पहाड़ियां। अर्ध शुष्क मैदान के किस प्रदेश की पश्चिम व पूर्वी सीमा क्रमशः से 25 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर समवर्षा द्वारा विभाजित नहीं करती हैं, तो एक जो घग्गर का मैदान है वो इस रेखा से कोई प्रभावित नहीं होता, जबकि लूनी बेसिन, शेखावटी और नागौर तीनों ही प्रभावित होते हैं। बरखान की अपन बात करें, बरखान नामक संरचना अधिकतम मरुस्थल किस भूभाग में मिलती है, आप सब जानते हैं उत्तर पश्चिम का जो मरुस्थल है वहां पे बरखान के बालू का स्तूप मिलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल कुल कितना परसेंट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हर बार आता है, सीटी में भी आया था, 10.41%, लगभग हर तैयारी करने वाले बच्चे को पता होता है। पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांश बालू का स्तूप पाए जाते हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं, आपका और हमारा जवाब होगा अनुप्रस्थ प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी। पलाया झील राजस्थान के किस क्षेत्र में है, तो सही जवाब है थार के मरुस्थल या पश्चिमी मैदान में है। मरुस्थल क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि जिन बालू का स्तूपों से होती है वो कौन से होते हैं, तो उनका सही जवाब है बरखान जो है, जो सबसे ज्यादा बालू मरुस्थल को प्रभावित करते हैं, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर जो मरुस्थल के विस्तार का सबसे प्रमुख कारण है वो बरखान है, जो तेजी से उसे प्रभावित करते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी किसे कहा गया है, तो हमारी और आपकी लूनी नदी जो पश्चिमी रेगिस्तान में कही जाती है। भाकर व भोराट के पठार अरावली पर्वतमाला या अरावली श्रृंखला के किस भाग में है, भाकर और भोराट ये सुरोई वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, इसलिए इसे दक्षिण अरावली के नाम से भी आप जानेंगे। मध्य अरावली क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में है, तो आपका और हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अजमेर। इस तरीके से मैंने आपके 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जितना तेजी से या जितने कम समय में इसे करवा सकता था मैंने कोशिश की है। और धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ये नॉर्मल सी बात है जो आपसे हर बार कही जाएगी, बाकी आपकी इच्छा है। और कोई भी सजेशन यदि आपके द्वारा दिए जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि आप डिस्क्रिप्टिव क्लासेस चाहते हैं कि नहीं हमें इतने कम समय में क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें डिस्क्रिप्शन बताया जाए, वो भी पॉसिबल है, पर उसके लिए आप सजेस्ट दे सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि कम समय में मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूं। डिस्क्रिप्शन की क्लासें अलग से आएंगी। आज के लिए धन्यवाद। मुलाकात आपसे कल होगी इसी समय। ये क्लास आपको 9 बजे लाइव मिल जाएगी शाम को।